आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी लेके आई हूँ और जिसका टाइटल है पावर ऑफ कर्मा। उसके बारे में ये पूरी स्टोरी है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं, तो ये अच्छी वोकैबुलरी है। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। बहुत अच्छा मॉरल है और आपको पसंद भी आएगी। देखिए, पावर शक्ति और कर्म का मतलब होता है जो हमारे पिछले जन्म के भी काम होते हैं जो हमने किए हैं, या हमारे इस जन्म के काम जो हमने कर लिए हैं उनका नतीजा भविष्य में जब पड़ता है या हमारे भविष्य को प्रभावित करता है, उसको कहते हैं कर्म। ऐसे भी हो सकते हैं बुरे कर्म, अच्छे कर्म, लेकिन उन सभी कर्मों का प्रभाव हमारे भविष्य में पड़ता है, हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। तो जो भी इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर है, देखते हैं उसके कैसे कर्म है और उसका क्या प्रभाव पड़ा उसकी जिंदगी में। रोहन हैड अ हैबिट ऑफ कटिंग कॉर्नर्स। तो रोहन इसमें हीरो है या मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट भी बोलते हैं इसको, प्रोटैगनिस्ट। रोहन जो मेन कैरेक्टर होता है किसी भी स्टोरी का, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटैगनिस्ट। तो रोहन हैड अ हैबिट, उसकी एक आदत थी। हैड, थी उसकी एक आदत, हैबिट आदत, ऑफ कटिंग कॉर्नर्स। नाउ ये एक फ्रेज है, कटिंग कॉर्नर्स। इसको हम कट कॉर्नर्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आईएनजी लगा दिया कट में, तो इसका मतलब होता है तेजी से कोई काम कर डालना जैसे तैसे। तो ये उसकी हैबिट है, उसकी आदत है। किस तरीके से करता है वो काम? बस जल्दी से कर डालता है जैसे तैसे, चाहे अच्छी तरीके से करे बुरी तरीके से करे, तेजी से जल्दी से वो काम खत्म कर देता है। रोहन हैड अ हैबिट ऑफ कटिंग कॉर्नर्स एंड टेकिंग शॉर्टकट्स टू गेट अहेड। टेकिंग शॉर्टकट्स, ये भी एक आदत होती है कि ढंग के रास्ते में न चलना, कोई भी छोटा जल्दी वाला रास्ता ले लेना। टू गेट अहेड, आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में। गेट अहेड, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ही ऑफन एंगेज्ड इन डिसीटफुल प्रैक्टिसेस। ऑफन, अक्सर, एंगेज, व्यस्त रहना, एंगेज्ड रहना, काम में मगन रहना। लेकिन कौन से काम में? डिसीटफुल, विच मीन्स छल कपट, दूसरों को धोखा देने वाले, और प्रैक्टिसेस, काम। तो वैसे उसकी जो आदत है, चलिए जैसे तैसे कोई काम निपटाता है, इसमें किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, अपने लिए ही कोई काम जल्दी से कर रहा है और शॉर्टकट्स लेता है, तो वो भी अपनी जिंदगी से रिलेटेड है, दूसरे इसमें प्रभावित नहीं है। लेकिन जो ये है, ही ऑफन, वो अक्सर, एंगेज्ड इन डिसीटफुल प्रैक्टिसेस। अब ये जो है डिसीटफुल मतलब छल कपट वाले कामों में वो व्यस्त रहता था, ये चीज एक बुरी करता था वो। अब एक यहां स्पेलिंग का रूल आपको बताऊंगी। जब भी वर्ड में अगर आपको कंफ्यूजन हो, ई आई लिखे या आई ई लिखे, तो एक रूल आप याद कीजिए। वर्ड में अगर सी आता है, उसके बाद आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं ई आई लिखूं या आई ई, तो ज्यादातर क्या होता है, सी के बाद ई आई आता है। ये आप ध्यान रखना, ई आई, सी के बाद। और जैसे कि आप रिसीव लिखोगे, RECEIVE, तो ये आप याद रखना, सी के बाद मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ई आई, सी इज फॉलोड बाय ई आई। तो स्पेलिंग के लिए आपको ये एक रूल बताया है मैंने। प्रैक्टिसेस, काम करना। ही ऑफन एंगेज्ड इन डिसीटफुल प्रैक्टिसेस, इसको डिसीट बोलते हैं। थिंकिंग दैट ही कुड आउटस्मार्ट लाइफ, सोचकर ये कि वो लाइफ, जीवन को आउटस्मार्ट कर सकता है, दैट मीन्स चालाकी से हरा सकता है, जैसे उसको चाहिए वैसे जीवन वो जी सकता है। तो लाइफ को भी वो आउटस्मार्ट कर सकता है, मतलब उसके हिसाब से वो चाहता है कि मैं लाइफ चलाऊं, चाहे वो गलत काम भी करूं, लेकिन मैं लाइफ में आगे बढ़ता जाऊं, मैं लाइफ को या जीवन को मात दे सकता हूं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस था उसको अपने ऊपर। एंड अवॉइड द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस, और टाल सकता है कॉन्सिक्वेंसेस को। कॉन्सिक्वेंस दैट मीन्स परिणाम या प्रभाव, जैसे भी वो काम कर रहा है उसका क्या असर पड़ेगा जीवन में उसके, उनके परिणामों को वो टाल सकता है। ये तो वो सोचता था। ऑफ हिज एक्शंस, अपने एक्शंस के, अपने काम का या अपने कार्यों का जो प्रभाव पड़ेगा, जो परिणाम निकलेगा, वो टाल सकता है, ऐसा उसका सोचना था। अब ये लंबा सेंटेंस है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। ही ऑफन, ऑफन, इसमें टी साइलेंट होता है। ऑफन मीन्स अक्सर, वो अक्सर
छल कपट वाले कामों में व्यस्त रहता था दिन भर, सोचकर ये कि जिंदगी को मात दे देगा, हरा देगा, वो भी चालाकी से, और जो भी उसके एक्शंस होंगे, जो भी वो काम कर रहा है, उसके जो परिणाम होंगे उसको वो टाल देगा। वन डे ही वॉज ऑफर्ड अ टेम्पटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब टेम्पटिंग मीन्स टेम्प्ट करना, किसी को लालच देना। टेम्प्ट वर्ड है लालच देना किसी को। और अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, मौका। बिजनेस की स्पेलिंग देख लीजिए, यहां पे बिजनेस बोलते हैं लेकिन स्पेलिंग ये है BUSI। तो स्पेलिंग भी अगर आप पढ़ते हो रोज और ध्यान से वर्ड्स की फॉर्मेशन भी देखते हो, कौन सा लेटर कब आ रहा है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी कम हो जाएंगी। तो दैट इज वाई रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक दिन क्या हुआ, ही वॉज ऑफर्ड, उसे मौका दिया गया, उससे ऑफर दिया गया, अ टेम्पटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक ललचाने वाली या काफी जिससे लालच आ जाए उस तरीके की उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, बिजनेस में एक अवसर मिला। दैट इन्वॉल्व्ड डिफ्रॉडिंग सेवरल पीपल। डिफ्रॉडिंग मीन्स धोखा देना, और सेवरल कई लोगों को, अलग अलग लोगों को। अब देखिए यहां पे जब पैसा बनाना होता है तो अगर जल्दी जल्दी पैसा, वो ज्यादातर क्या होता है, वो गलत तरीकों से जल्दी बन जाता है पैसा। लेकिन आपने जैसे पहले भी देख लिया कि रोहन की आदत तो ये है कि बस जल्द से जल्द उसको काम खत्म करना है। तो पैसे कमाने के लिए भी क्या उसको अपॉर्चुनिटी, अवसर मिल गया। इन्वॉल्व्ड डिफ्रॉडिंग सेवरल पीपल, की धोखा देगा वो कुछ लोगों को, कई लोगों को, तब पैसा कमाएगा। ये वाली उसका बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जहां से भी मिली होगी उसको, कि लोगों को धोखा देके उनके पैसे हड़प लेंगे। तो अब क्या हुआ, ये वर्ड है, इसको प्रोनाउंस करेंगे हम लूअर। तो LURE, लूअर, और डी लग गया लूअर्ड। तो लूअर्ड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ क्विक रिचेस। अब इस तरीके का जो है, कई लोग तो नहीं मानेंगे, भाई हम दूसरों को धोखा नहीं दे सकते, लेकिन आदत से मजबूर है वो। तो लूअर्ड बाय द प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट मीन्स संभावना, और लूअर मीन्स लालच, और क्विक रिचेस, रिचेस मीन्स अमीरी या धन या पैसा, और क्विक हो गया शीघ्र। तो उसको क्या हुआ, लालच आ गया। लूअर्ड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ क्विक रिचेस, जल्दी से पैसा कमाने की संभावना उसके अंदर जगी, तो उससे क्या हुआ, उसको लालच आ गया। रोहन अग्रीड टू पार्टिसिपेट, और रोहन तैयार हो गया, अग्री कर दिया उसने, क्या करने के लिए, उसने हामी भर दी इसके लिए। हिज एक्शंस कॉस्ट फाइनेंशियल ruin फॉर मेनी इनोसेंट इंडिविजुअल्स। अब जो भी उसके ये काम थे लोगों को धोखा देने के, कॉस्ट, इसकी वजह से क्या क्या हुआ, फाइनेंशियल ruin, फाइनेंस से बना है ये, फाइनेंस मीन्स धन से संबंधित, फाइनेंशियल, और ruin हो गया बर्बादी। इनोसेंट, जो लोग बेकसूर होते हैं, निर्दोष होते हैं। तो यहां तक पहले पढ़ेंगे, हिज एक्शन कॉज्ड फाइनेंशियल ruin फॉर मेनी इनोसेंट इंडिविजुअल। तो उसके जो ये एक्शंस थे, काम जो कर रहा था, उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत से लोगों को, बहुत से बेकसूर लोगों की धन से संबंधित क्या हुआ, उनकी बर्बादी हो गई, पैसा उन्होंने खो दिया। हु हैड ट्रस्टेड हिम, और वो भी कौन से लोगों ने, कौन से निर्दोष लोग थे वो, हु हैड ट्रस्टेड हिम, जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास रखा था। ट्रस्ट, विश्वास, ट्रस्टेड हिम, रोहन के ऊपर विश्वास रखा था, उसके ऊपर विश्वास किया, और उसने क्या किया, उनको धोखा देके उनका पैसा हड़प लिया। तो क्या हुआ, हिज एक्शन कॉज्ड फाइनेंशियल ruin फॉर मेनी इनोसेंट इंडिविजुअल्स हु हैड ट्रस्टेड हिम। Years passed, सालों साल बीतते गए, and रोहन had amassed great wealth through his ill-gotten gains. Years passed, सालों साल बीत गए, and रोहन had amassed, और रोहन ने, amassed means जमा कर ली थी, ill-gotten gains, ill मतलब गलत तरीके से कमाई, gains कमाई, और गॉट से बन गया गॉटन। इल गॉटन गेन्स मीन्स गलत तरीके से जो उसने कमाई की थी, और अमास है जमा करना।
तो रोहन ने जमा कर लिया था बहुत सारी दौलत, लेकिन गलत तरीके से कमाई गई दौलत। इस तरीके से उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी। लग्जरी, ठीक है, लग्जरी मीन्स आरामदायक जिंदगी जिसमें सुख सुविधाएं मौजूद होती हैं। तो वो जीवन कैसा जीता था? लग्जरी भरा, आरामदायक जीवन। बट ही वॉज प्लेग्ड बाय गिल्ट एंड एम्प्टीनेस। लेकिन ही वॉज प्लेग्ड बाय, प्लेग्ड का मतलब है तंग करना या सताना। तो किस चीज से वो तंग हो रहा है? बाय गिल्ट। गिल्ट मीन्स अपराध वाली भावना, और एम्प्टीनेस, एम्प्टी से बना हुआ है, दैट मीन्स खालीपन। ये नाउन है, एम्प्टीनेस नाउन। तो वैसे तो कमाई इतनी सारी कर ली, दौलत है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? वो तंग हो रहा है अपनी अपराध भावना से कि मैंने इतने लोगों को धोखा दिया है। अब क्या है, क्योंकि काफी साल गुजर गए हैं अब। और क्या होता है कि जब इंसान यंग होता है तब वो ज्यादा सोचता नहीं है, लेकिन जब उम्र के साथ साथ मैच्योरिटी भी आती है और लाइफ के तजुर्बे इतनी चीजें सिखाते हैं, तो तब क्या हो रहा है? उसको अपनी अपराध भावना अंदर ही अंदर खाए जा रही है, उसको गिल्ट खाया जा रहा है कि मैंने लोगों को धोखा देके अपनी ये दौलत कमाई है। और एम्प्टीनेस, खालीपन भी उसको महसूस हुआ। ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी बट ही वॉज प्लेग्ड बाय गिल्ट एंड एम्प्टीनेस। तो क्या क्या उसको खा रहा है अंदर ही अंदर? अपराध भावना और खालीपन। वन इवनिंग एज ही वॉकड थ्रू अ पार्क ही केम अक्रॉस अ चैरिटी इवेंट। अब एक इवनिंग या एक शाम की बात है, एज ही वॉक थ्रू अ पार्क, कोने से लेकर दूसरे कोने जा रहा है, या पार्क से होते हुए जब वो वॉक करते हुए जा रहा था, पैदल चल रहा था। ही केम अक्रॉस, केम अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अचानक से मिलना, प्लानिंग नहीं की हुई होती है, अचानक से जब मिलते हैं किसी से। तो ही केम अक्रॉस अ चैरिटी इवेंट। चैरिटी मीन्स दान संबंधित संस्था, इवेंट ऑर्गेनाइज टू हेल्प दोज इन नीड, जो कि ऑर्गेनाइज कराई गई थी टू हेल्प, मदद देने के लिए, दोज इन नीड, जिनको मदद की जरूरत हो। तो पार्क में कौन सी इवेंट ऑर्गेनाइज कराई गई थी? दान संबंधित। तो कोई इवेंट चल रही थी वहां पे, तो अचानक से उसे क्या हुआ? सामना हुआ इस चैरिटेबल इवेंट का। फीलिंग अ स्ट्रेंज अर्ज टू मेक अमेंड्स फॉर हिज पास्ट एक्शंस। अब उसको कैसी फीलिंग आ रही है? उसके अंदर कैसी फीलिंग आ रही है? स्ट्रेंज अर्ज, अर्ज मीन्स इच्छा, स्ट्रेंज अजीब सी, मेक अमेंड्स फॉर ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है अमेंड, मतलब ठीक कर देना, कोई गलत चीज को ठीक कर देना। यहां पे जो मेक अमेंड्स फॉर, इस फ्रेज का मतलब है प्रायश्चित करना, जो बुरे काम किए हुए हैं उनको ठीक करना, उसके लिए प्रायश्चित करना। तो क्या है? फीलिंग अ स्ट्रेंज अर्ज टू मेक अमेंड्स फॉर हिज पास्ट एक्शंस, पुराने टाइम में जो उसने गलत काम किए हैं तो उनको ठीक करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए उनके लिए उसमें क्या हुई? इच्छा जगी, ये वाली फीलिंग उसके अंदर जगी। ही डोनेटेड अ सिग्निफिकेंट, डोनेट मतलब दान किया उसने, और सिग्निफिकेंट है एक बड़ा हिस्सा, अमाउंट ऑफ हिज इल गॉटन वेल्थ। तो उसने बड़ा हिस्सा किस चीज का दान किया? ऑफ हिज इल गॉटन वेल्थ। वेल्थ मतलब जो उसकी कमाई थी लेकिन जो गलत तरीके से कमाया गया पैसा था। टू द कॉज, उस उद्देश्य के लिए उसने क्या सोचा कि चलो मैं दान कर देता हूं और अपने जो बुरे काम मैंने किए थे उसका एक तरीके से ये प्रायश्चित हो जाएगा, मेरे पैसे जो है वो किसी के काम आ जाएंगे, नीडी जो लोग जरूरत में है उनके काम आ जाएंगे। तो ये किसने सोचा? रोहन ने सोचा। एज ही डिड सो अ वुमन अप्रोच्ड हिम। अब एज ही डिड सो मतलब जब उसने ये पैसा दान किया, जब उसने ऐसा किया, अ वुमन अप्रोच्ड हिम, एक औरत उसके पास पहुंची, अप्रोच पास पहुंची, एंड सेड, और उसने कहा, अब इन्वर्टेड कॉमास में है, दैट मीन्स वो जो वुमेन थी, औरत थी, उसने ये डायलॉग बोला है, तो डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया ये, यू डोंट रिमेंबर मी बट यू वंस कॉज्ड ग्रेट हार्म टू माई फैमिली। अब वो उसको पहचान लिया, उस औरत ने रोहन को, वो कह रही है कि यू डोंट रिमेंबर मी, तो आपको मैं याद नहीं हूं, बट यू वंस कॉज्ड ग्रेट हार्म टू माई फैमिली, लेकिन यू वंस एक बार आपने
ग्रेट हार्म टू माई फैमिली, मेरी फैमिली को, मेरे परिवार को एक बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो जिस तरीके से पहले वो लोगों के पैसे लूटता था, झूठी बातें बोल बोल के लोगों से पैसे लूटता था, तो उस टाइम की बात कर रही है वो कि आपको तो मैं याद नहीं हूं, लेकिन आपने एक बार मेरी फैमिली को बहुत नुकसान पहुंचाया था। वी लॉस्ट एवरीथिंग बिकॉज ऑफ योर एक्शंस, वी लॉस्ट एवरीथिंग, हमने तो सब कुछ खो दिया बिकॉज ऑफ योर एक्शन, आपके कामों की वजह से, आपके कर्मों की वजह से हमने सब कुछ खो दिया, मैंने और मेरे परिवार ने। येट, फिर भी, हेयर यू आर मेकिंग अमेंड्स, और आप यहाँ हैं, अमेंड्स मतलब अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, क्योंकि चैरिटेबल इवेंट है, सबको पता है कि लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो वो कह रही है। और फिर उसने बोला थैंक यू। इतनी बुरी चीजें हुई उसके साथ और उसके परिवार के साथ, फिर भी जब उसने देखा रोहन को उसकी गलतियां सुधारते हुए या दान करते हुए, तो वो उसको कह रही है थैंक यू कि आप नेक काम तो कर रहे हो। तो रोहन वॉज टेकन अबैक बट लिसन टू हर स्टोरी। अब टेकन अबैक जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है वो बिल्कुल हैरान हो गया, भौचक्का रह गया। दैट मीन्स शॉक्ड और सरप्राइज्ड, ही वॉज वेरी सरप्राइज। तो रोहन क्या हुआ, ही वॉज टेकन अबैक, जब अचानक से कभी बिल्कुल हैरान हो जाए तो हम ये वाला फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं। आई वॉज टेकन अबैक, या कोई दूसरा हो तो ही वॉज टेकन अबैक, मतलब अचानक से बिल्कुल ही भौचक्का रह गया। बट लिसन्ड टू हर स्टोरी, लेकिन फिर भी उसने उसकी कहानी पूरी सुनी। अब जो मिला है उस औरत से तो उसने अपनी कहानी सुनाई होगी, तो लेकिन उसने पूरी कहानी सुन ली। द वुमेन्स फॉरगिवनेस एंड ग्रेटिट्यूड ओवरवेल्म्ड हिम। फॉरगिवनेस मीन्स किसी को क्षमा कर देना, माफ कर देना, और ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता, थैंकफुलनेस, थैंक यू बोलना किसी को, और ओवरवेल्म हावी हो जाना। कोई फीलिंग जब आपके ऊपर हावी हो जाए, दैट मीन्स आपके कंट्रोल में ना रहे, आपको पता ना लगे कि मैं किस तरीके से इसको हैंडल करूं, उसको कहते हैं ओवरवेल्म। तो क्या हो रहा है उसके साथ, रोहन के साथ, द वुमेन्स फॉरगिवनेस एंड ग्रेटिट्यूड ओवरवेल्म हिम। जो उस औरत की क्षमा या माफी वाला एटीट्यूड था और कृतज्ञता भरा कि उसको थैंक यू भी बोल रही है, तो ये वाली चीज रोहन के ऊपर हावी हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तो इन द इयर्स दैट फॉलोड, रोहन डेडिकेटेड हिज लाइफ टू हेल्प दोज ही हैड हार्म्ड। अब ईयर्स मीन्स जो वर्ष थे या साल थे, दैट फॉलोड, दैट मीन्स अब जो बाकी बचे हुए साल थे या बाद में आने वाले साल थे, डेडिकेट समर्पित करना। तो क्या किया उसने फिर आने वाले सालों में, रोहन ने डेडिकेट कर दी, समर्पित कर दी हिज लाइफ, अपनी लाइफ, टू हेल्प दोज, उन लोगों को हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, ही हैड हार्म्ड। हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान, कि जिन लोगों को वो हार्म कर चुका था, नुकसान पहुंचा चुका था, उन लोगों की मदद करने का उसने क्या किया, फैसला किया, और अपनी लाइफ भी समर्पित कर दी इस चीज के लिए। एंड टू सपोर्ट वेरियस चैरिटेबल कॉजेज, और एक और चीज उसने क्या फैसला किया, आने वाले सालों में क्या करने के लिए, सपोर्ट करेगा, समर्थन करेगा वेरियस चैरिटेबल कॉजेज। अब चैरिटेबल मीन्स दयालु भरे या उदारता भरे, जिसमें वो डोनेट करेगा, हेल्प करेगा नीडी लोगों की जिनको मदद की जरूरत है, और कॉजेस जो ये चैरिटी के लिए जो काम किए जाते हैं उनको वो सपोर्ट करेगा। तो ये दो चीजों का आने वाले वर्षों में उसने फैसला किया कि रोहन अल्टीमेटली अंडरस्टूड दैट द एनर्जी ही पुट इनटू द वर्ल्ड केम बैक टू हिम। अल्टीमेटली, लास्ट में या अंत में, अंडरस्टूड वो समझ गया, एनर्जी ऊर्जा, तो यहां पे है कि रोहन अंत में या आखिरकार समझ ही गया कि जो ऊर्जा ही पुट इनटू द वर्ल्ड, जो भी वो जैसे काम करेगा इस दुनिया में, पुट इनटू द वर्ल्ड जैसे काम करेगा इस दुनिया में, केम बैक टू हिम, वही चीजें वापस आएंगी उसके पास। अच्छे काम करेगा तो उसके साथ भी अच्छा होगा, और बुरे काम करेगा तो कहीं ना कहीं उसको वो चीज सताती रहेगी और उसके साथ भी फिर बुरा ही होगा। तो द एनर्जी ही पुट इनटू द वर्ल्ड केम बैक टू हिम, नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। सो नॉट ओनली जब एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आता है इट इज फॉलोड बाय बट ऑल्सो,
न केवल परिणाम, तो नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, सिर्फ नतीजे या परिणाम की फॉर्म में नहीं, इस शेप में नहीं, बट ऑल्सो इन द चांस टू मेक अमेंड्स, लेकिन मौका भी मिलता है अमेंड करने का या अपने आप को सुधारने का। तो यहां से फिर से पढ़ेंगे, रोहन अल्टीमेटली अंडरस्टूड। सो आखिर में रोहन को यह समझ में आ गया कि जैसी भी एनर्जी इस दुनिया में आप डालोगे वही एनर्जी आपके पास वापस भी आएगी। पूरी जिंदगी वो गलत काम करता रहा, तो जब उसकी उम्र बढ़ी तो उसको यही चीजें सताने लग गई और उसको चैन नहीं मिल रहा था कहीं पे। तो उसने क्या किया फिर, तब समझ लिया कि द एनर्जी ही पुट इनटू द वर्ल्ड केम बैक टू हिम नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज बट ऑल्सो इन द चांस टू मेक अमेंड्स। तो ये आपके पास वापस तो आ जाती है और आपको मौका मिलता है, जैसे कि आपके सामने ये परिणाम आ जाएंगे, नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, सिर्फ परिणाम के रूप में ही नहीं, लेकिन किस रूप में और भी, कि आप पछतावा कर सकें या आपने बुरा जो किया है उसको सुधार सकें, मौका मिलता है। फाइंड रिडेम्पशन, पापों से सुरक्षा या पापों से मुक्ति, रिडेम्पशन, एंड क्रिएट अ मोर मीनिंगफुल लाइफ। और मीनिंगफुल मीन्स अर्थ से भरी, जिसका कोई मीनिंग हो, जो उपयोगी हो सबके लिए, दूसरों के लिए, और लाइफ है जिंदगी। तो यहां से फिर से पढ़ेंगे, रोहन अल्टीमेटली अंडरस्टूड दैट द एनर्जी ही पुट इनटू द वर्ल्ड केम बैक टू हिम नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस बट ऑल्सो इन द चांस टू मेक अमेंड्स, पापों से मुक्ति पाने का और अपने जिंदगी को एक अर्थ से भरी हुई जिंदगी को क्रिएट करने का या बनाने का। तो भगवान मौका देते हैं कि हम अपनी जिंदगी को सुधारें, क्योंकि जैसे हमने टाइटल में पढ़ा था पावर ऑफ कर्म, तो कर्म जो है हमारे जैसे भी किए हुए होते हैं हमको इसी जीवन में उन्हें भोगना पड़ता है। तो इसलिए अच्छा है अच्छे कर्म करें और एक पॉजिटिव जीवन जिए। वीडियो पसंद आया है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।